Good morning, my dear students of class 12. This is your English online classes of Vistas book chapter number 1 third level, and today we are standing in the last part. थर्ड लेवल का हर एक पार्ट हम लोग बहुत ध्यान से पढ़े थे, लेकिन आज का पार्ट थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि 2 पेज का है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर हम लोग देखे हैं 2-3 कैरेक्टर, चार्ली एक साइकियाट्रिस्ट और चार्ली का वाइफ लुइजा। तो चार्ली जो है उसका एक इल्यूशन रहता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कि जहाँ पे सब लोग बोलते हैं सिर्फ 2 तले रहते हैं, एक मिट्टी के ऊपर एक मिट्टी के नीचे, और ये वो सोचता है कि तीसरी तला पे भी कुछ है, और कहीं ना कहीं वो तीसरी तला पे जाके पहुंचता है जहां का दुनिया 1894 का था, मतलब 18th सेंचुरी का था। ये बात वो विश्वास कर लिया था कि मैं ऐसी जगह पे पहुंच गया हूँ, ये जगह तीसरी लेवल पे है जो दुनिया से अपने वर्तमान दिनों से काफ़ी दशक पीछे की दुनिया है, जहाँ पे मैं और लुइजा घूम सकते हैं आराम से, जहाँ पे शांति मिलेगी। तो वो क्या करता है, वो सोचता है वो लुइजा के लेके 2 टिकट खरीदेगा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़े थे। Now today is from page number 5. द क्लार्क फिगर द फेयर। जब भी वो टिकट काउंटर के पास गया, जो वहाँ पे जो क्लार्क था वो किराया बताया। ही ग्लैंस एट माई फैंसी हैडबैंड। वहाँ का क्लार्क मेरा टोपी को पहनते हुए टोपी को देख रहा था। बट ही फिगर द फेयर, लेकिन उसने किराया बता दिया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट, और मेरे पास 2 कोच टिकट खरीदने का पैसा ही सिर्फ था, 1 वे, मतलब सिर्फ एक बार जाने का, आने का नहीं। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अवर, जब मैं पैसा गिन रहा था और थोड़ा मुंह ऊंचा करके देखा, द क्लार्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, तो वो क्लार्क मेरी तरफ घूर रहा था। ही नोटेड एट द बिल्स, वो बिल्स बना रहा था, और क्या बोला, दैट इज नॉट मनी मास्टर, बोले ये क्या पैसा निकाल रहे हैं आप, ये सेट, वो बोला। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वुड नॉट गेट वेरी फार, और आप अगर ऐसा देखें मुझे छप्पा मारेंगे, मुझे बुद्धू बनाएंगे, तो आप नहीं जा पाएंगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉयर बिसाइड हिम। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल, इसीलिए क्योंकि मेरे पास जो करेंसी था वो वर्तमान दिनों का था, और 1894 का जो पैसा होगा वो पुराने ज़माने का होगा। तो ये मुझे समझ में आया। हाफ ए कैन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ ए डेज। आज के ज़माने में हम जो पैसा यूज़ करते हैं उससे थोड़ा बड़ा बड़ा टाइप का कॉइन उस ज़माने में चलता था। एंड डिफरेंट लुक, दिखने में भी थोड़ा अलग था। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं समझ गया, मैं जल्दी वहाँ से निकल के आ गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन 1894। हम बोले ये तो बाबा, ये तो भयंकर काम हो जाएगा, आपके ज़माने का पैसा मैं वहाँ उनको दिखा रही हूँ, ये तो जेल से भी खतरनाक जगह हो जाएगा। तो जैसे तैसे करके मैं वहाँ से निकल के आ गया। एंड दैट वाज दैट, और यही हुआ। आई लेट द सेम वे आई केम, जहाँ से मैं गया था, थर्ड लेवल पहुँचा था, वही सेम रास्ते से मैं वापस भी आ गया। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगला दिन लंच आवर में मैंने सोचा, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैं बैंक से $300 निकाला, नियरली ऑल हुआ जितना था, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसको पुराने ज़माने के पैसे में मैंने कन्वर्ट कर दिया। दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, और ये बात सुन के मेरा जो साइकियाट्रिस्ट दोस्त था वो काफ़ी परेशान हो गया। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, और तुम कहाँ से कैसे पुराने ज़माने का पैसा बंदोबस्त किए, बट यू हैव टू पे प्रीमियम। ये होता है ना आज के ज़माने में, देखना कोई बोलता है पुराने ज़माने का 5 रुपये का नोट है तो रख देना, वो दोगे तो तुम्हें कुछ वापस में पैसा मिलेगा। तो वैसा होता है, पुराने ज़माने का पैसा लेने के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल, मतलब मैंने $300 दे के $200 का पुराना ज़माने का पैसा मुझे मिला। बट आई डिड नॉट केयर, मुझे इसमें फ़र्क नहीं है। एग्स वर 13 सेंट ए डजन इन 1894, बोले अरे ये तब की ज़माने की बात है जबकि जी अंडा 13 सेंट में एक डजन अंडा, मतलब 12 पीस अंडा 30 पैसे में मिल जाता था। तो हम उस ज़माने में जाने वाले हैं, उसके लिए कितना मेरा नुकसान हुआ वो मेरा कोई आता जाता नहीं है। But I have never again found the corridor that leads to the third level at the Grand Central Station. लेकिन अब जबकि मेरे पास पुराने ज़माने का पैसा भी आ गया है टिकट खरीदने के लिए, अब और मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में तीसरी लेवल नहीं मिल रहा है। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, और जबकि मैं उसको लगातार कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने के लिए। लुइजा वॉज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, लुइजा भी ये सब सुन के काफ़ी परेशान हो गया है। एंड डिड नॉट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर, और मुझे मना कर रहा था छोड़ दो और थर्ड लेवल के चक्कर में मत जाओ। एंड आफ्टर व्हाइल आई स्टॉप, जबकि मैंने बंद कर दिया था, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प, मैं फिर अपना जो स्टैम्प कलेक्शन, जो मेरा नशा था वो चिट्ठी के ऊपर जो लगाया जाता है
वो कलेक्शन करना फिर मैं शुरू कर दिया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन हफ्ते में 2 दिन हम हस्बैंड वाइफ थर्ड लेवल ढूंढने की कोशिश करते थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास ये चैलेंज आ गया था कि हम प्रूव कर देंगे कि थर्ड लेवल बोल के भी कोई जगह है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिजर्व। अचानक तभी मेरा दोस्त जो था सैम कौन है? वो साइकियाट्रिस्ट दोस्त, वो अचानक से कुछ दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। नोबडी न्यू वेयर, किसी को पता नहीं वो कहाँ गया है। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स ए सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि सैम जो शहर का लड़का है वो मेरे मुंह से गेल्सबर्ग जो कि 1894 का जगह है इतना सुना है, जहाँ के स्कूलों के बारे में सुना है। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ प्लेस, और उसको हमेशा मेरे बातों से सुन के उसको वो जगह इतना अच्छा लग गया था। एंड दैट्स वेयर इज, मुझे लगता है वो वही पहुंच गया है। ऑल राइट इन 1894, मुझे लगता है वो 1894 में पहुंच चुका है। बिकॉज वन नाइट फ्यूशिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, क्योंकि एक दिन जब मैं स्टैम्प कलेक्शन कर रहा था रात को, आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज। क्या पता है कि पहला दिन जो पहला स्टैम्प जब छपता है उसको जो फर्स्ट कवर में डाला जाता है वो कैसे होता है? व्हेन ए न्यू स्टैम्प इशू, जब एक न्यू स्टैम्प बनता है, निकलता है, स्टैम्प कलेक्टर्स जो स्टैम्प कलेक्टर लोग रहते हैं वो उसको खरीदते हैं एंड यूज देम टू मेल एनवेलप टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स ऑफ द डे। पहला दिन जो स्टैम्प निकलता है उसके ऊपर एक मोहर लगा देता है कि वो कौन सा दिन में वो स्टैम्प निकला है। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, इसी एनवेलप को बोला जाता है फर्स्ट डे कवर। स्टैम्प जानते हो ना, चिट्ठी के ऊपर जो थूक से हम लोग चिपका देते हैं, गम से लगाते हैं, उसी को स्टैम्प बोला जाता है। देयर आर नेवर ओपन, जो कि कभी खोला नहीं जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। और फर्स्ट डे कवर वाला जो एनवेलप होता है उसमें अंदर कुछ रहता नहीं है, अंदर ब्लैंक पेपर रहता है, सिर्फ ऊपर का वो कवर में पहला स्टैम्प की उसको चिपकाया जाता है और उसमें एक पोस्ट मार्क, एक मोहर, एक स्टैम्प लगा दिया जाता है, शील लगा दिया जाता है जिसमें डेट लिखा रहता है। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, उसी रात मैंने अपना पहला फर्स्ट डे कवर को ढूंढा। आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, उसी में क्योंकि मेरा शौक था मैं सब ढूंढ रहा था, एक मुझे नहीं मिला, बट देयर इट वाज, लेकिन बाद में मुझे मिला। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गिल्सबर्ग। तभी अचानक मेरे नज़र में आया मेरे दादाजी को लिखा हुआ एक स्टैम्प बहुत दिन पहले का, जो कि गिल्सबर्ग का था, जो कि 1894 का, ऐसा एक स्टैम्प मुझे दिखाई दिया। स्टैम्प वाला एनवेलप मेरे नज़र में आया, जो कि मेरा ही कलेक्शन था, लेकिन मुझे इससे पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, क्योंकि उसमें जो तारीख लिखा था उसमें साफ पता चल रहा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और जिसमें डेट वो बोला था ना कि स्टैम्प लगाने के बाद एक डेट दिया जाता है, उसमें वो डेट था 18 जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट, तो जहाँ पे डेट साफ दिख रहा था। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन इसके बारे में कभी मुझे याद ही नहीं आया, मेरे कलेक्शन में तो ये कभी था ही नहीं। द स्टैम्प वॉज ए 6 सेंट, उस स्टैम्प में 6 सेंट लगा होगा, 6 पैसा लगा होगा, डल ब्राउन, थोड़ा कलर थोड़ा डल हो चुका था, विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। और उसमें जो प्रेसिडेंट के टाइम जो स्टैम्प निकलता है उसमें, जैसे हमारे में अभी भी पैसों में महात्मा गांधी जी का पिक्चर रहता है ना, तो वही चीज़ बदल गया है कुछ चीज़। वैसे ही जो स्टैम्प में भी यूएसए में क्या होता था, प्रेसिडेंट का पिक्चर लगा रहता था, तो उस स्टैम्प में कौन सा प्रेसिडेंट, आपके जो प्रेसिडेंट थे गारफील्ड, उनका पिक्चर था। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। तो मुझे लगा कि ये दादाजी के अमल में ये आया था, क्योंकि दादाजी का भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक था, हो सकता है कि दादाजी के पास ये तभी आया था। It went right into his collection and stayed there, और रह गया होगा, कभी कोई खोला नहीं। Till I took it out and opened it, लेकिन मुझे 1894 का मिला तो मैं इसको खोल के देखूंगा। तो मैंने सोचा कि मैं ये एनवेलप को खोल के देखूंगा। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, इट रीड, लेकिन फर्स्ट कवर में क्या होता है, हम लोग बोले कि फर्स्ट कवर में जो स्टैम्प एनवेलप के ऊपर चिपका जाता है उसके अंदर एक खाली कागज़ से रहता है, लेकिन इसके अंदर कोई खाली कागज़ नहीं था, कुछ था। क्या था? एक चिट्ठी था। 941 विलियर स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, डेट वहाँ पर लिखा है। और किसको लिखा है? ग्रैंडफादर का चिट्ठी, लेकिन लिखा है चार्ली को। अब क्या है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, समझना है।
आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट। कोई लिखा है चार्ली को बोल रहा है कि चार्ली मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो बोलते थे मुझे वो सब सच था। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, और मुझे विश्वास हो गया था कि तुम सही हो। एंड चार्ली इज़ ट्रू, और चार्ली सच में ये सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिला है। आई हैव बिन हियर 2 weeks, मैं यहाँ पे 2 हफ्ते से हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलिस समवन इज प्लेइंग ए पियानो, और अभी मैं डेलिस का एक सड़क से चल रहा हूँ जहाँ पे लोग पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन फ्रंट ऑफ द पोर्च सिंगिंग नेली होम, और जहाँ पे सब लोग इकट्ठे एक गाना गा रहा है जिस गाने का नाम है सिंगिंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, चार्ली एंड लुइजा तुम लोग भी आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और तुम लोग ढूंढने की कोशिश करो थर्ड लेवल, तुम लोग को जरूर मिलेगा। इट्स शोर्ट इट, बिलीव मी, हाँ जरूर मिलेगा, ये काम में है थर्ड, क्योंकि सच में थर्ड लेवल है बोल के कौन लिखा? द नोट इज साइंड बाय सैम। तो कौन लिखा है चिट्ठी? सैम लिखा है, मतलब सैम लिखा है चार्ली को, लेकिन डेट डाला है 1894 18 जुलाई का, ग्रैंडफादर के अमल का। मतलब अब लास्ट में क्या बोल रहा है? एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, जहाँ पर मैं स्टैम्प और पैसा जमा के रखता था। आई फाउंड आउट दैट स्टैम्प बॉट $800, वहाँ पे जाकर मुझे पता चला कि मैं तो $300 के बदले में $200 मुझे मिला था, सैम ने $800 इकट्ठे किया, और तब ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसके बदले में पुराने ज़माने का पैसा वो लिया। दैट ऑट टू सेट हिम अप ए नाइस लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, क्योंकि वो अब 1894 की दुनिया में जाके अपना नया बिजनेस शुरू करेगा। वो क्या है? चारा का बिजनेस, खेती बाड़ी करने का बिजनेस वो शुरू करेगा। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। वो हमेशा बोलता था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरा जो वर्तमान पेशा है, जो बिजनेस है, ये मैं नहीं करना चाहूँगा, मैं पुराना कुछ काम करना चाहता हूँ। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894। अब वो जो काम करता है वो तो गेल्सबर्ग में नहीं होगा, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट है, और उस जमाने में साइकेट्रिस्ट का कोई काम था ही नहीं। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना काम क्या है था? पुराना काम मतलब जो कि वो मेरा साइकेट्रिस्ट था। वाई? सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम तो मेरा साइकेट्रिस्ट था, तो साइकेट्रिस्ट का काम पुराने ज़माने में नहीं लगता था। उस टाइम तो पूरा शांति ही शांति है, लोग अपनी ज़िंदगी चैन से जी पाता है। सो हियर वी कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर नंबर 1 थर्ड लेवल। सो दिस इज़ अ वेरी कन्फ्यूजिंग चैप्टर, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, क्योंकि जो अगर हम मान लेते हैं कि चार्ली का इल्यूशन है, तो 2 तरफ से इस स्टोरी को मान सकते हैं। एक ये कि चार्ली अपने आप को गलत ना समझे, पागल ना समझे, इसके लिए सैम ने कुछ दिन के लिए छुप गया था, और सैम ने उसको ये एहसास दिला दिया ताकि वो जो उसका जो विश्वास था मन का कि तीसरी लेवल बोल के कुछ है, वो इसी चीज़ को, इसी विश्वास को लेके वो जिए, तब को जी पाएगा। और या तो ये हो सकता है चार्ली की घटना को सुनते हुए अचानक से जो साइकियाट्रिस्ट था वो क्या हो गया? वो 1894 की दुनिया में फंस चुके, और वो भी वही दुनिया में, माने उसी कल्पना की दुनिया में वो भी चले गए। तो यहाँ पे 2 तरीके से ये घटना, ये स्टोरी ख़त्म हम कर सकते हैं। Okay, so children, we have completed the chapter number 1 third level of vistas at here. Today I send you this chapter PDF. You have to complete it by tomorrow morning and send it in my group. And I think you people got the syllabus of your unit test part 1, which is started from 3rd August. So you people please prepare at your home कि, और जो भी प्रिपरेशन रहेगा, जो भी सिलेबस हम लोगों ने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अपने घर से बैठ के प्रिपरेशन चालू करना है। सो हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।